हेलो दोस्तों। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? अच्छे होगे आप लोग। हम हमारी ऐसी दुआ है। और आज हम एग्रोनॉमी जो टॉप 500 की जो सीरीज चल रही थी उसका जो हमने दूसरा पार्ट लेकर आया। इससे पहले हमारे से यूट्यूब चैनल पे एग्रोनॉमी टॉप 200 क्वेश्चन की जो सुपर सीरीज है उसके 5 पार्ट हुए थे। और जो एग्रोनॉमी टॉप 500 की जो सीरीज है आपको हम समझाना चाहते हैं कि इसमें जो 200 से लगाकर 250 क्वेश्चन है उसको फर्स्ट पार्ट माना गया है, और जो 250 से 300 होंगे उसको दूसरा पार्ट माना जाएगा। इससे पहले जो एग्रोनॉमी टॉप 200 क्वेश्चन थे उसमें 5 पार्ट हो चुके हैं। यही कारण है कि 250 से 300 तक जो क्वेश्चन होंगे वो दूसरा पार्ट बना हुआ है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जेट ICR BHU के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्फांसो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है? ये पिछले पार्ट में हो चुका है क्वेश्चन। कौन सी फसल बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जैट्रोफा होगा। जो जैट्रोफा की फसल है वो जो होती है बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते का जो प्रवर्धन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो पपीते का प्रवर्धन होता है वो बीज द्वारा किया जाता है। और जो पपीते का जो बॉटनिकल नेम होता है वो कैरिका पपाया होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो कैरिकेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में जो भिंडी की फसल की बीज दर होती है वो कितनी होती है? आपको हम बताना चाहेंगे कि जो गर्मियों में जो भिंडी की फसल की बीज दर होती है जो एग्जैक्ट होती है 18 किलोग्राम होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 20 किलोग्राम इसमें होगा। जैसे इसमें ऑप्शन था 12 था 10 था, और आपका एक था 25 और 30 किलोग्राम। लेकिन ये जैसे यहाँ पर 22 मिल गया तो 20 हो गया, काउंट के हिसाब होगा। जैसे 18 के जो आसपास संख्या होती है उसी को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट गर्मियों में भिंडी की फसल की बीज दर होगी वो 18 किलोग्राम होगी। सफ़ेद मूसली जिसको हम क्या कहते हैं क्लोरोफाइटम होती की फसल लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 80 से 90 किलोग्राम 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है सफ़ेद मूसली की फसल। जो कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए जो नाइट्रोजन के अनुप्रयोग की सामान्य मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो टमाटर सॉस होता है का प्रयोग किया जाने वाला जो सामान्य परीक्षक है वो क्या है? तो इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। बात करें अगर टमाटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? तो लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम होता है। और जो इसकी फैमिली होती है वो क्या होती है? तो सोलेनेसी होती है। खाद्य परीक्षण के लिए हिमीकरण विधि का प्रयोग किस तापमान पर किया जाता है? तो -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर होगा। एक वैक्स बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की ज़रूरत होती है? तो 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। जो मुर्गी के अंडों को कृत्रिम ढंग से सेने के लिए जो पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरे सप्ताह में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो क्रमशः 100, 101, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले सप्ताह में 100, दूसरे सप्ताह में 101 और तीसरे सप्ताह में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। मरुस्थल में जब भयानक गर्मी होती है तो ऊँट जो अपने शरीर के वजन का लगभग कितने % पानी की हानि की बर्दाश्त करता है? तो 30% होगा। आपको हम इस क्वेश्चन को ज़रूर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो एक ऊँट है और उसका वजन भाई 500 किलोग्राम है, तो ऊँट अपने शरीर के लगभग कितने % पानी की हानि, अगर 150 मतलब 150 अगर 500 किलो का ऊँट है वो 150 मतलब कि किलोग्राम में इतना अगर पानी नहीं है तो हानि की बर्दाश्त करता है। पशुपालन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला जो एंटीसेप्टिक है वह कौन सा है? तो वो होता है फिनाइल। क्या होता है? फिनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु में दूध की वसा में जो मात्रा होती है वो अधिक होती है? तो होती है भैंस। और जो भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबलस बुबैलिश होता है। दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो एक विधि का नाम है जो अपकेंद्री विधि होती है, उससे दूध से जो क्रीम होता है वो पृथक किया जाता है। और पृथक का मतलब होता है अलग करना या निकालना। दूध से क्रीम किस विधि द्वारा निकाली जाती है? तो अपकेंद्री विधि होगी। अम्लीय मृदाओं को में क्या डालकर सुधारा जाता है? तो अम्लीय मृदाओं में तो डाला जाता है चूना, लेकिन यदि क्वेश्चन कर दे
कि क्षारीय मृदाओं में तो जिप्सम, क्या जिप्सम, क्षारीय मृदाओं में आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे। किस राज्य में वायु द्वारा मृदा का क्षरण जो होता है वो सबसे कम होता है, तो हिमाचल प्रदेश होगा। किस जैव उर्वरक को दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उपयोग करते हैं, तो राइजोबियम होगा। यदि क्वेश्चन कहते थे वो दलहनी फसलें हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, किस फैमिली के अंतर्गत आती हैं, तो फेबेसी के अंतर्गत आती हैं। कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में जो होता है वो क्या होता है, तो होता है फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस। जो आइसोप्रोट्यूरान है वो क्या होता है, तो वो एक होता है खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी को जो इंग्लिश में कहा जाता है वो हर्बिसाइड कहा जाता है। किस फल को दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है, जो चना की फसल होती है इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। चना में यदि प्रोटीन की मात्रा पूछे हो तो 21% होती है। यदि बात करें चने की फसल का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, तो सीसर एराइटिनम होता है। और जो इसकी फैमिली होती है वो क्या होती है, वो सब फेबेसी के अंतर्गत ही आती हैं। सामान्यतः फव्वारा सिंचाई पद्धति में उपयोग किया जाने वाला जो पाइप होता है उस पाइप की कितनी लंबाई होती है, तो होती है 6 मीटर। राजस्थान में के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में गेहूं को पानी की आवश्यकता होती है लगभग, तो होती है 600 मिलीमीटर। और जो राजस्थान है, राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो गेहूं की पानी की आवश्यकता होती है वो लगभग कितनी होती है, तो 600 मिलीमीटर होती है। पार्सल फ्लूम द्वारा क्या मापा जाता है, तो सिंचाई जल की जो मात्रा होती है, जैसे हम सिंचाई करते हैं, ये खेत है जो सिंचाई कर दी जाती है तो उसकी जो मात्रा होती है वो मापी जाती है पार्सल फ्लूम के द्वारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौनी गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं, जब हम फसल को बो देते हैं। जैसे ये खेत है, इसमें हमने फसल को बो दिया और जब बुआई की हो जाए 35 दिन, तब हम क्या प्रयोग करते हैं, तो 2,4-D का प्रयोग करते हैं। जो एक पेंटेड बग है किस फसल का एक नाशक कीट है, तो जो सरसों की फसल होती है उसी का एक नाशक कीट होता है। जई की फसल में राजस्थान में किस ऋतु में उगाया जाता है, तो जो जई की फसल होती है वो रबी ऋतु में उगाई जाती है। किस ऋतु में, रबी ऋतु में उगाई जाती है। 100 किलोग्राम सरसों में कितना तेल प्राप्त हो जाता है, यदि हम 100 किलोग्राम सरसों लेंगे तो हमको 33 किलो जो होता है वो तेल प्राप्त हो जाता है। RGC 888 किसकी उन्नतशील किस्म है, तो जो चना होता है, चना जिसका बॉटनिकल नेम होता है सीसर एराइटिनम, उसकी एक जो है इम्प्रूव्ड या उन्नत वैरायटी है। और बात करें ये क्वेश्चन जो होते हैं जेट ICR BHU के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप रिवीजन जो है अच्छे से करें। किस फल में पौधों को परागण आदमी के द्वारा होता है, तो जो खजूर होता है, जो खजूर की फसल उसके जो परागण होता है वो आदमी के द्वारा ही होता है। सेब किसकी किस्म है, तो सेब जो होती है वो बेर की किस्म है और बेर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो जिजिपस मॉर्टियाना होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर को 8x8 मीटर की दूरी पर कितने पौधे लगाए जाते हैं, तो 156। बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, वो फफूंद जनित रोगों का यदि नियंत्रण करें तो हम बोर्डेक्स मिश्रण का यूज करते हैं। बोअर सिस्टम किस फल का सिस्टम है, तो ये अंगूर का होता है। जो बोअर सिस्टम है, ये सिस्टम जो होता है ये अंगूर का होता है। बोअर सिस्टम किस फल का सिस्टम है, तो ये अंगूर के जो पौधे होते हैं उनको जो साधने का कार्य होता है जिससे वह गिरे ना। कंचन किसकी किस्म है, तो जो कंचन किस्म है वो आंवला की होती है। आंवला में जो होता है विटामिन C पाया जाता है। फालसे के एक पौधे को लगभग कितनी उपज प्राप्त होती है, फालसा का पौधा है उससे लगभग 5 किलोग्राम जो होती है प्राप्त हो जाती है। प्रसंस्करण के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल के बीज से कितनी भूसी तैयार हो जाती है, तो 30 किलोग्राम। साधारणतया सफ़ेद मूसली कब बोया जाता है, तो जून जुलाई में बोया जाता है। फलों के रस के परीक्षण में कौन सा रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट। मुख्यतः अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग जो होता है औषधि बनाने में किया जाता है, तो जड़ का जो प्रयोग होता है, अश्वगंधा की जो जड़ होती
उस जड़ का जो प्रयोग किया जाता है वो औषधि बनाने का जो कार्य होता है वो किया जाता है। कौन सी भेड़ की प्रजाति जो है अच्छी मात्रा में दूध देती है? जो सोनाली नाम की जो प्रजाति होती है वो अच्छी मात्रा में दूध देती है। गाय के दूध का बुखार किस कारण आता है? तो जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो गाय के दूध में जो होता है बुखार आ जाता है। बड़िजो कास्टेटर जिसे हम कहते हैं, जिसे बधियाकरण के लिए कौन से औजार का उपयोग किया जाता है? तो बड़िजो कास्टेटर। ब्यूटारियोमीटर का से क्या मापा जाता है? तो दूध की वसा मापने का कार्य है। नकलिंग किसकी विधि है? गाय व भैंस के दूध निकालने की। दूध में कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो घी। पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रॉक्साइड काम आता है सींग रोधन में। उच्च गुणवत्ता युक्त का खोया बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है? तो भैंस का। अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? तो 0.25 एकड़। अधिकतम सिंचाई क्षमता देने वाली सिंचाई विधि वो ड्रिप विधि है। भारत में फल व सब्जियों में प्रोसेसिंग का जो परसेंट है वो 22% होता है। दलहनी फसलों जो होती हैं में क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं क्योंकि वे कम अवधि की फसलें होती हैं। जो दलहनी फसलें हैं में जो क्रॉपिंग सिस्टम जो उपयुक्त बैठती हैं वो क्योंकि वे कम अवधि की जो होती हैं फसलें होती हैं। ये क्वेश्चन आपके जेट ICR में पूछे जाते हैं। तो यदि हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह से 300 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।